हैं। तमाम लोगों के जो प्रमुख सवाल जो व्हाट्सएप पर आ रहे थे, उनका आज हम लोग जवाब लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको को बता दें यहाँ पर एक बात और, यदि हर्बल्स इनोवेट इंडिया कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज है, वो हमको तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमारे दिए हुए नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कॉल करके हमसे अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ जो प्रमुख सवाल हैं उनके आप जवाब दीजिए अपने रैबिट फॉर्म से अंदर। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के जो पहले सवाल हैं कि सर, बहुत प्राथमिक सवाल है कि मादा खरगोश कितने दिन बाद पहली बार बच्चे देने के काबिल हो जाती है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहली बार मादा खरगोश हमारे रैबिट फार्म में जब 5 महीने की हो जाती है, क्योंकि हम जो अपने खरगोश को रैबिट फीड खिलाते हैं, एक अच्छा पैलेट्स खिलाते हैं, एक अच्छा फीड बना के खिलाते हैं, जिसमें सप्लीमेंट पाउडर होते हैं, रैबिट का ग्रोथ प्रमोटर है, लीवर टॉनिक है, एंटीबायोटिक्स हैं, जो सारी दवाएं हैं उनके कोर्स हैं। एक प्रोफेशनल तरीके से खरगोश का जो रैबिट पालन किया जाता है, उससे जब हमारा बच्चा तैयार होता है, अमूमन 5 साढ़े 5 महीने में वो बच्चे देने के काबिल हो जाता है। लेकिन यदि आप एक नॉर्मल फीडिंग में खरगोश के बच्चों को तैयार करते हैं, तो 6 7 8 महीने तक अरे आराम से लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि मादा की ग्रोथ कितनी है। चलो चलते रहो धीरे धीरे। हाँ, अब हम लेते हैं अगला सवाल कि मादा खरगोश का वजन कितना होना चाहिए। तो इस खरगोश जैसे एक नॉर्मल रैबिट है जो आप लोग घरों में रखे हुए हैं, अमूमन 2 किलो का वेट जब 2 किलो से ऊपर होता है, तो मादा जो है अच्छे बच्चे और स्वस्थ बच्चों को पैदा करती है। खरगोश का वेट कितना होना चाहिए एडल्ट रैबिट का, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पास किस ब्रीड का रैबिट है। तो सबसे पहले तमाम सारे लोगों के जो सवाल थे मेल खरगोश को लेकर, उनको भी लेते हैं। एक मेल रैबिट जो है हमारे रैबिट फार्म का, उसको हम निकालते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। न्यूजीलैंड व्हाइट खरगोश को भी लेकर तमाम सारे सवाल हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर हमारा जो मेल रैबिट है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात हो रही थी कि खरगोश का वेट कितना होना चाहिए, ये आपकी ब्रीड पर निर्भर करता है कि इतनी अच्छी ब्रीड है। और खरगोश के बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कम दिनों में जब उसकी बढ़ने की उम्र है 0 से लेकर 7 महीने तक, उसकी अच्छे से पालन पोषण नहीं हुआ है, तो खरगोश कमजोर ही एडल्ट हो जाएगा। कम वेट का खरगोश ही बच्चे देने लगेगा और मैटिंग करने लगेगा, और वो सक्सेसफुल भी करेगा, जिससे कि उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फॉर्म में क्या होता है, जब मादाओं को अच्छा फीड दिया जाता है, अच्छा भोजन दिया जाता है, तो वो बच्चों को दूध भी अच्छी तरीके से पिलाती हैं, तो बच्चे कम दिनों में अच्छी ग्रोथ करते हैं। फिर वो जब माँ से अलग होते हैं, अच्छे से फीडिंग करते हैं और वो तैयार होते हैं, तो 5-6 महीने में एक अच्छा खरगोश, हेल्दी खरगोश तैयार होता है। ये हमारा मेल रैबिट है, न्यूजीलैंड व्हाइट रैबिट है। इसका वेट करीबन 2.5 kg के आसपास है, और ये अच्छे तरीके से मेटिंग करता है, सक्सेसफुल मेटिंग करता है, एडल्ट रैबिट है। एडल्ट रैबिट की पहचान कैसे करें, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो इसके टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये जो गोलियां हैं ये बड़ी बड़ी यहाँ पर दिखने लगेंगी, तब हम लोग पहचान जाएंगे कि हमारा मेल रैबिट एडल्ट हो गया है। और जब भी बहुत सारे लोगों के सवाल थे यहाँ पर, और कि सर हमारा खरगोश हमको काटने बहुत लगा है, अब हम क्या करें, या लड़ने बहुत लगा है तो हम क्या करें। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब है कि ये बात इस चीज पर निर्भर करती है कि रैबिट का बिहेवियर, जैसे इंसानों के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, उस तरीके से रैबिट्स के बिहेवियर भी अलग अलग होते हैं। हमारे फॉर्म में जैसे हजारों खरगोश है, तो उसमें हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत झगड़ालू होते हैं, कुछ बच्चे शांत किस्म के होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रवृत्ति के खरगोश भी होते हैं। और अमूमन जो बच्चे तकरीबन 6 महीने से 5 महीने से लेकर देखा गया है कि जो करीबन 15-16 महीने के बच्चे होते हैं, वो अधिक लड़ाई झगड़ा करते हैं, अधिक एक दूसरे को नोचते घसोटते हैं। वो एक बच्चे की उम्र होती है, जब बच्चा बचपन से अपनी जवानी की तरफ युवा अवस्था में चलता है, तो उसके अंदर तमाम सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोशिश ज्यादा करता है, अधिक स्ट्रेंथ और स्टेमिना फर्टिलिटी महसूस करता है। तो इन कारणों से वो अधिक मैटिंग करने की कोशिश करता है, लड़ने की कोशिश करता है, आप लोगों को काटने की कोशिश करता है। जैसे मेल रैबिट की जो फुलफिलमेंट है वो फुल नहीं होती है, तो मेल रैबिट आपको काटने के लिए भी दौड़ता है। तो उसका कोई इलाज नहीं है। कुछ दिनों के लिए अपने मेल रैबिट को आप केज में बंद करके रखिए। धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, आपसे फ्रेंडली होगा, वो शांत होता चला जाएगा और वो काटना बंद करेगा, कम करेगा। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि लड़ता बहुत है, तो अब उसका क्या करें, तो उसके लिए भी यही ट्रीटमेंट है। नई उम्र के बच्चे अधिक लड़ते हैं, अधिक शैतानी करते हैं,
और एक दूसरे को काटने की कोशिश भी ज्यादा करते हैं। धीरे धीरे जब एज बढ़ती है वो आपसे फ्रेंडली होते हैं, उनका शारीरिक जो एक संरचना है वो धीरे धीरे शांत होती है, तो एक मेच्योरिटी आ जाती है, तो अमूमन ऐसी घटनाएं करना वो कम कर देते हैं। और अब ये सवाल एक और लोगों का कि खरगोश को साथ रखें या अलग रखें। यदि कुछ बच्चे एक साथ ही रहते हैं तो अमूमन कल लड़ाई झगड़ा करते हैं। यदि कुछ दिन के लिए दोनों को अलग अलग रख दिया है और फिर एक साथ रखेंगे तो अपने केज में एक दूसरे को रहना पसंद नहीं करेंगे, अपने घर में एक दूसरे को रखना पसंद नहीं करेंगे, तो आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे। कुछ दिन बाद लड़ाई झगड़ा करने के बाद एक दूसरे से वो बॉन्डिंग बना लेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा करना कम कर देंगे। और यहीं पर यदि एक मेल और एक फीमेल बाहर से आप कहीं से अलग अलग से लाए हैं, कुछ दिन लड़ेंगे, जब मेल फीमेल के साथ मेटिंग कर लेगा, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, तमाम सारे रैबिट्स भी जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो अपने आप शांत हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप मेल और फीमेल का लड़ाई झगड़ा है वो जल्दी शांत हो जाता है, बशर्ते दो मेल खरगोशों के चलते दो मेल खरगोश हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, और वहीं एक मेल और एक फीमेल जब कम लड़ाई झगड़ा आपस में करते हैं। यदि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, उसको भी लेकर कई सारे लोगों के सवाल हैं, तो बहुत सारे हमने अपने अनुभव से आज आप लोगों को हम रूबरू कराएंगे। जब फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट हो जाए, आप कोशिश करिए कि फीमेल रैबिट को एक अकेले केज में रखिए। फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको जितना ही अधिक आराम करने को मिलेगा, उसके जो पेट में बच्चे पल रहे हैं, उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है उतनी ही अच्छी रहेगी। मेल खरगोश बार बार उसको परेशान करने की कोशिश करेगा। इस स्थिति में आपके जो रैबिट है, आपकी जो फीमेल रैबिट है, उसको काफी ज्यादा परेशानी होती है। प्रॉपर रिलैक्स ना मिल पाने के कारण मादाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि सर बच्चों को हम किस तरीके से रखें। तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी डिलीवरी बॉक्सेस हैं मादाओं के पास रखे हुए हैं, उनमें बहुत सारा कॉटन भरा हुआ है। कॉटन के अंदर बच्चों को रखिए। माँ जाके अपने आप हमारे फॉर्म में अपने बच्चों को दूध पिलाती है। एक स्वस्थ मदर जब प्रेगनेंसी अपने आप डिलीवरी बॉक्स में करती है तो अपनी जिम्मेदारी के साथ माँ बच्चों को दूध पिला देती है। यदि आपकी खरगोश ने जहाँ पर डिलीवरी की है वहां से आपने बच्चे हटा दिए हैं, तो आप कोशिश करिए कि मादा खरगोश जो है उसको पकड़ के दिन में एक बार या दो बार आप लोग सुबह शाम दो बार, एक बार सुबह एक बार शाम बच्चों को दूध पिला दें। तो और तमाम सारे लोगों के सवाल थे कि क्या सर जो फीमेल रैबिट है उसको जो है उससे बच्चों को खुद दूध पिलाती है अपने आप। यदि उसको आपने वहीं पर बच्चों को छोड़ रखा है जहां पर उसने बच्चे दिए हैं, तो वो अपने आप जाके दूध पिला लेती है। और यदि वहां से हटा दे दिया है, आपने छेड़खानी कर दी है, तो उसने दूध नहीं पिलाया है। माँ जब पहली बार बच्चों को दूध कब पिलाती है, ये भी एक प्रमुख सवाल था। तो जब माँ बच्चों को जन्म देती है भय मुक्त माहौल में, तो पहली बार माँ का दूध बच्चे तुरंत के तुरंत पी लेते हैं। तो अब आप लोगों को दूसरी बार दूध 12 से 14 घंटे के बाद माँ से बच्चों को पिलाना है। तो इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। तो यदि माँ के पास बच्चे हैं, आप 12 से 14-15 घंटे के बाद एक बार चेक कर लें माँ ने बच्चों को दूध पिलाया है या नहीं। यदि नहीं पिलाया है तो आप पकड़ के माँ को बच्चों से दूध पिला दें। तो अब दोस्तों, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के तमाम सारे जो सवाल अभी 2-4 दिनों में आए हुए हैं, उनका हमने अमूमन जो सबका जवाब दे दिया है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्बल इनोवेट इंडिया के साथ, और आप सभी लोगों को बा से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।